वेलकम टू डे 42 लीड को टॉप इंटरव्यू 150 क्वेश्चन सॉल्व करना है। आज हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 242 वैलिड एनाग्राम। इसका डिफिकल्टी लेवल है इजी। से हम लोगों को दो स्ट्रिंग्स भी रखी हैं, हम लोग को इसमें ये फाइंड करना है जो इसके अंदर ये वर्ड है और जो इसके अंदर ये वर्ड्स है, इसके जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे नेक्स्ट वाले हमारे स्ट्रिंग के अंदर एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, और वो हमको किसी भी ऑर्डर में दिए जा सकते हैं। विच मीन्स यहाँ पर एक ए है, देन यहाँ पर एक और ए है, देन यहाँ पर एन, एन, ए, नेक्स्ट ए, देन जी, जी, आर, आर, ए, ए और एम, एम। सो ये किसी भी ऑर्डर में दिए जा सकते हैं, तो यही हमारा वैलिड एनाग्राम होगा। तो हम लोग को ट्रू रिटर्न करना है, अदरवाइज हम लोग को यहाँ पर फॉल्स रिटर्न करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का कंस्ट्रेंट देख लेते हैं। एस डॉट लेंथ और टी डॉट लेंथ यहाँ पर 1 से लेकर 5 इंटू 10⁴ तक एग्जिस्ट कर सकती है। एस एंड टी यहाँ पर कंसिस्ट करते हैं ओनली लोअर केस इंग्लिश लेटर्स, इसके अलावा हमको कुछ भी नहीं दिया होगा इस स्ट्रिंग्स के अंदर। सो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन से हम लोग यहाँ पर ऑप्टिमम सॉल्यूशन तक जाएंगे। ब्रूट फोर्स में हमारे ये सॉर्टिंग का पैटर्न बन जाता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सॉर्ट करेंगे हमारे दोनों के दोनों स्ट्रिंग्स को। अगर हम इसमें सॉर्ट करते हैं तो इजीली आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं, अगर एस इक्वल इक्वल टू टी है तो आप लोग को रिटर्न कर देना ट्रू, अदरवाइज आप लोग को रिटर्न कर देना फॉल्स। सॉर्ट करेंगे, कंपेयर करेंगे, सॉर्ट करेंगे बोथ स्ट्रिंग्स को। इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सॉर्टिंग अगर आप यूज करते हैं तो एन लॉग एन हो जाएगी यहाँ पर, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन हो जाएगी, क्योंकि आप लोग सॉर्ट करोगे उसके बाद आप लोगों को ये पूरा का पूरा दोबारा से स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन की बात करें यहाँ पर, तो हम लोग हैश टेबल का यूज करेंगे, फ्रीक्वेंसी काउंटिंग यूज करेंगे। हम लोग यहाँ पर फ्रीक्वेंसी काउंट करेंगे, जितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पर इनकी पहले फ्रीक्वेंसी काउंट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वाले में हम लोग चेक करेंगे इफ अगर इनकी फ्रीक्वेंसी इससे माइनस होने के बाद 0 0 हो जाती है सबकी, सो ये हमारा ट्रू हो जाएगा, तो ये वैलिड एनग्राम होगा। अदरवाइज ये फॉल्स हो जाएगा और ये वैलिड एनग्राम नहीं होगा। काउंट करेंगे, देन रिड्यूस करेंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ओ एन हो जाएगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ओ वन हो जाएगी, क्योंकि हम लोग इसमें जो है कॉन्स्टेंट स्पेस में सारा का सारा ये सॉल्व कर देंगे। सॉल्यूशन की बात करें तो मैंने सेम एग्जांपल ले रखा है, एनाग्राम और नेग्राम। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन की बात करें, सबसे पहले आप लोग सॉर्ट करेंगे इसको। एस स्ट्रिंग हमारी इस तरीके से सॉर्ट हो जाएगी और टी स्ट्रिंग हमारी इस तरीके से सॉर्ट हो जाएगी। दोनों को सॉर्ट करने के बाद आप लोग यहाँ पर चेक करेंगे इफ आपके सारे के सारे कैरेक्टर जो है मैच करते हैं। चेक करेंगे इफ एस जो है इक्वल इक्वल टू टी है तो आप लोग रिटर्न करेंगे ट्रू। अगर यहाँ पर एक भी कैरेक्टर मिसमैच करता, विच मीन्स अगर यहाँ पर एफ होता तो ये मिसमैच करता, सो ये नॉट इक्वल टू हो जाता है। यहाँ पर नॉट इक्वल टू होता तो आप लोग यहाँ पर रिटर्न करते हैं एल्स कंडीशन में फॉल्स। ठीक है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन की बात करते हैं। ऑप्टिमल सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो स्ट्रिंग है एस यहाँ पर मैंने लिसन ले रखा है और टी में यहाँ पर मैंने साइलेंट ले रखा है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर मैप बनाएंगे, मैप क्रिएट करेंगे और जितने हमारे कैरेक्टर्स है उसकी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी यहाँ पर नोट कर देंगे। एल यहाँ पर 1 टाइम है, आई यहाँ पर 1 टाइम है, एस 1, टी 1, ई 1 एंड एन 1, यहाँ पर सब 1 टाइम है। ठीक है, एक बार हम लोग इसके अंदर पूरा का पूरा ट्राइवर्स करते करते सारे के सारे इसको फ्रीक्वेंसी को फिल करते जाएंगे। जैसे हमारी सारी फ्रीक्वेंसी फिल हो जाती है, देन इसके बाद हम लोग टी वाला जो स्ट्रिंग है हमारा, इसको ट्राइवर्स करना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एस है, तो यहाँ पर हम लोग एस की जो फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पर रिड्यूस कर देंगे, 0 कर देंगे। ठीक है, देन आई है हमारे पास, सो आई की फ्रीक्वेंसी हम लोग 0 कर देंगे इस रिड्यूस करके। देन एल, एल की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर रिड्यूस कर देंगे। देन ई, ई की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर रिड्यूस कर देंगे। देन एन, एन की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर रिड्यूस कर देंगे। देन टी, सो टी की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर रिड्यूस कर देंगे। सो हम लोग हमारा इसके बाद फ्रीक्वेंसी टेबल देंगे। अगर उसके अंदर सारे एलिमेंट्स का जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 एग्जिस्ट करता है, 0 एग्जिस्ट करता है तो हम लोग यहाँ पर रिटर्न कर देंगे ट्रू। अदरवाइज अगर यहाँ पर एक भी एलिमेंट ज्यादा होता है, तो मतलब जैसे अगर यहाँ पर ए होता, सो ए की जो फ्रीक्वेंसी है वो -1 हो जाती। क्यों हो जाती -1? क्योंकि हम लोग को यहाँ पर रिड्यूस करना है। सो पहले से हमारे पास कोई नहीं है तो वो 0 तो हो नहीं सकती, तो वो -1 हो जाएगी। -1 होते हम लोग यहाँ पर रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ठीक है, अगर एक भी कैरेक्टर यहाँ पर ज्यादा होता है। सो ऑप्टिमल सॉल्यूशन का यहाँ पर मैंने इफ एल्स कंडीशन लिख रखा है। सो ऑप्टिमल सॉल्यूशन इफ एल्स कंडीशन, इफ हमारी जो लेंथ है अगर वो डिफरेंट है, मतलब इसकी जो लेंथ है, सबसे पहले तो अगर हम यही चेक कर लेंगे, अगर हमारी लेंथ जो है वो डिफरेंट है तो हम लोग रिटर्न कर देंगे फॉल्स, क्योंकि अगर लेंथ ही डिफरेंट है तो कैसे ही कोई भी एलिमेंट जो है वो सेम होंगे। ठीक है, सो यहीं पर हम लोग चेक करके यहाँ पर रिटर्न कर देंगे फॉल्स। अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग क्रिएट करेंगे फ्रीक्वेंसी मैप फॉर एवरी कैरेक्टर इन एस, एस के हर कैरेक्टर के लिए मैप क्रिएट करेंगे। इंक्रीज करेंगे फ्रीक्वेंसी को, जितने कैरेक्टर्स है उनकी फ्रीक्वेंसी 1 by 1 इंक्रीज कर देंगे। फॉर एवरी कैरेक्टर इन टी, टी के जितने कैरेक्टर है उसके लिए फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर देंगे। इफ
फ्रीक्वेंसी हमारी लेस देन 0 है, अगर लेस देन 0 है विच मीन्स अगर -1 आती है तो हम लोग रिटर्न कर देंगे फॉल्स। अदरवाइज अगर हमारे ये नहीं है यहाँ पर और सारी की सारी फ्रीक्वेंसी 0 आती है तो हम लोग रिटर्न कर देंगे यहाँ पर ट्रू। सो यहाँ पर सारे के सारे ये 0 आए थे तो हम लोगों ने यहाँ पर रिटर्न कर दिया ट्रू। सो यही हमारा आउटपुट होगा, यही हमारा आंसर होगा। इस तरीके से आप लोग इसका इफ एल्स कंडीशन जो है वो कोड कर सकते हैं। सो इस क्वेश्चन को आप लोग किसी भी लैंग्वेज में कोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब।